नींबू की खेती जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही संभावना है यहाँ पे, क्योंकि नींबू वर्गीय फसल में हमारे भारत देश में ये विश्व में जो है 5वां स्थान रखते हैं। तो नींबू जो है अपने 3 प्रकार का इसमें जो है जनरली अपन करते हैं इस खेती, जिसमें एक नींबू होता है और मौसम्बी और संतरा। किसान भाइयों, नींबू की खेती के लिए जो है तो जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नींबू जो है अर्ध शुष्क सहन करने वाली फसल है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ना ही अधिक गर्मी, ना अधिक नमी, और ख़ासकर इसको जहाँ पे पाला पड़ता है वहाँ नहीं उगाना चाहिए। तो इसके लिए जो है बढ़िया जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, ये बात ला आप मन सभी जन जाना था कि केला के उन्नत खेती हर किसान भाई मन बर फायदा के खेती होते, और तो केला के फल से लेकर के तना तक के जम्मो हाँ कहीं ना कहीं उपयोग में आते। आज संगवारी मन गोड़ बात करबो कि केला के उन्नत खेती कैसन ढंग के कर सकन ये विषय में, और ये विषय में आप मन हाँ हमार जन डॉक्टर साहब है ओकर से सीधा फ़ोन के माध्यम ले बात कर सकते हो। हमारा टोल फ्री नंबर तो आप मतलब पता है, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। और ये विषय में संगवारी हो ढेर कन चर्चा करे बर, गोट बात करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर बिरबल सिंह राजपूत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जिससे हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवे एक ले पहले हम हाँ बातचीत के सिलसिला शुरू करथन, और सबले पहले यही जानबो कि केला के जन खेती है ओकर पर उपयुक्त समय का है और हमारे छत्तीसगढ़ में का संभावना कतका है? केला जो है भारत का एक फलों में महत्वपूर्ण फसल है जी, और किसानों को जो है बहुत
अच्छी आमदनी जो है केले की फसल से मिलती है जी। और छत्तीसगढ़ का जो है जलवायु और जो है मौसम इसके लिए बहुत उपयुक्त है जी। केले के लिए जो है जो 12 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जो है नहीं जाना चाहिए। अच्छा। और 38 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर जो तापमान है वो। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का तापमान उसके लिए बहुत उपयुक्त है, जबकि मध्य प्रदेश में जो है ठंड की वजह से केले का उत्पादन नहीं हो पाता जी। तो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में ही करीब 400 एकड़ में केले की खेती होती है और अच्छी क्वालिटी का केला यहाँ उत्पादित होता है जी जी, जिसका किसानों को अच्छा रेट भी मिलता है और किसान जो है केले की खेती से काफ़ी जो है संपन्नता भी किसानों में आ रही है जी। और डॉक्टर साहब जैसे हम बात करें कि केला के जन खेती अगर किसान भाई करना है, समय अवधि का होना चाहिए होकर, कौन से समय में, कौन से महीना में वाला शुरुआत करना है? केला जो है लगाने का 2 जो है समय महत्वपूर्ण है केले में। एक तो जो है जून और जुलाई में जी। केले के जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं वो अपने को जो है लगाने चाहिए। दूसरा जो है फरवरी और मार्च, ये 2 समय बहुत उपयुक्त है और सबसे उपयुक्त समय जो है जून जुलाई का है जी। जून जुलाई का जो है लगाया हुआ केला जो है एक अच्छी जो है ठंड के सीजन में आता है, जब उसका रेट भी अच्छा मिलता है किसान भाइयों को। और 10 से 12 महीने में जो है 11-12 महीने में फसल जो है पककर तैयार हो जाती है। तो सबसे जो उपयुक्त जो समय है वो जून और जुलाई का है। जी। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें केला के अगर खेती हमारे किसान भाई करत है बोला का फायदा होगी जी। डॉक्टर साहब एक फ़ोन आवत है, हमन पहले की फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। डॉक्टर साहब राम राम। हाँ राम 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 राम। कौन बोला था भैया? केला हम लगाना है तो कैसे टाइप से लगाना है, कैसे टाइप से खेती करना है? जी जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ भैया। मनीराम लोनिया गुटकुल से बोला था मैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा मनीराम लोनिया जी, आप केले की खेती जो है करें। और केले की खेती जो है सबसे पहले तो किस्म का चयन कर रहे हैं केले के लिए। केले के लिए जो नेंद्रन वैरायटी है, जो 9 वैरायटी ग्रेड 9 करके वैरायटी है, उसके टिश्यू कल्चर के पौधे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जो है टिश्यू कल्चर लैब है, वहाँ पे 15 से 16 रुपए के बीच में मिलता है, जो है उसका रेट है फिक्स। और वो पौधे लें और आप पहले से खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें। ऐसे एक बार जो है जो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ गहरी जुताई करने वाला हल रहता है उससे गहरी जुताई करें। उसके बाद रोटावेटर करके उसको जो है प्लान करें खेत को रोटावेटर चला के। और उसके बाद फिर जो है ये 1.5 बाई 1.5 मीटर पे 1.5 बाई 1.5 मीटर लाइन से लाइन की दूरी जी, लाइन से लाइन की दूरी जो है 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 1.5 मीटर रखें जी। और उसमें इस प्रकार से जो है 1 एकड़ में 1700 जो है 77 पौधे जो है इसमें लगाए जा सकते हैं। और इसी समय जो है आप अन्य क्रियाएं भी कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब जैसे हम गुड़ बात करते हैं कि का फायदा है हमारे नवा किसान भाई मन जिन मन है केला की खेती करी, ओकर फायदा के विषय में हम बात करते हैं। केला जो है ऐसे 11 से 12 महीने में 1 एकड़ में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए जो है यानी लाभ किसान भाई जो है उससे ले सकते हैं जी। केला इतनी और दूसरी फलों वाले पौधे हैं, जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ जी, और अन्य फल हैं जो है, तो उनसे उतना उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता। और केले में जो है आप अच्छी तरह से अगर देखभाल करते हैं तो एक जो पेड़ है उससे 25 से 30 किलोग्राम जो है वजन का अपने को बंच मिलता है केले का। और इस प्रकार 7700 जो है 1777 पौधे से जो है आप करीब जो है 450 कुंटल तक उत्पादन जो है ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और फोन आवत है। हेलो हेलो। हाँ किसान भाई, का नाम है आपके, कौन गांव ले बोला था? आप पटेल भैया, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जी, आप अपन प्रश्न पूछो भैया।
हाँ तो भैया आप लोग डॉक्टर श्री साहब जी मतलब राम राम जाते। हाँ राम 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 राम। आज हमारे पास दो प्रश्न है। एक हाँ। प्रश्न ये है कि यदि हमका केला खेती करना है तो का हमका विशेष जमीन के कोई चुनाव करे पड़ी, और दूसरा बात है कि यदि हमका उन्नत किस्म लगाना है तो कौन सा उन्नत किस्म के हम चुनाव करबो, कहाँ से प्राप्त करबो, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी बहुत बढ़िया प्रश्न है। बहुत अच्छा जो है भगत राम पटेल जी, आप जो है केले के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो ज़मीन है वो ज़मीन जो है आपको ऐसे दोमट से हल्की दोमट मिट्टी बहुत अच्छी उपयुक्त है, जिसका pH 6 से 7.5 के बीच में हो। और इसके लिए ग्रेड 9 जो वैरायटी है G9 करके, ये पौधा बहुत अच्छा है। टिश्यू कल्चर के पौधे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की टिश्यू कल्चर लैब है रायपुर में, उसमें आपको 15 से 16 रुपए के बीच में उनका जो रेट है वो आपको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा जो है उत्पादन देने वाली किस्म है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है G9 करके वैरायटी। जी जी। तो डॉक्टर साहब जैसे हम बात करते हैं प्रकार के, तो केला के छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए अलग अलग जगह है, जैसे कोनो पठार क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, केला के वैरायटी भी का वो क्षेत्र के हिसाब से लाभदायक हो सकता है। कौन कौन सी वैरायटी होती है? केले में जो है 2 प्रकार की जो वैरायटियाँ हैं, एक तो सब्जी बनाने के लिए जो है केले की किस्म है वो नेंद्रन करके है। अच्छा। और दूसरी जो है जो फलों के लिए जो वैरायटी किस्म है वो G9 है। G9 सबसे अच्छी किस्म है। इसके अलावा श्रीमंती, खासगांव, डोरी ये भी किस्म है, लेकिन ये अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं लगाई जाती। आजकल सबसे ज़्यादा जो लगाई जा रही है वो ग्रेड 9 है, G9 करके। जी जी जी। इस तो डॉक्टर साहब किस कोई भी प्रकार के जन फसल है ओकर पर मुख्य भूमिका होते जमीन के, तो जमीन के तैयारी हमारे किसान भाई मन हा कैसन ढंग के करे, ये लाभ बताते हैं। जैसे केले की जो फसल है वो करीब 12 महीने की फसल है, और ये ज़्यादा जो है पोषक लेने वाली फसल है ज़मीन से जी। तो इसके लिए खेत की तैयारी एक महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। किसान भाई सबसे पहले तो जो है खेत को जो है जो प्लाऊ है जो है गहरी जुताई करें जी 2 करीब, और गहरी जुताई करने के बाद उसमें रोटावेटर चलाकर उसको जो है बारीक कर ले जो मिट्टी को जी। मिट्टी बारीक करने के बाद उसमें जो 1.5 बाई 1.5 मीटर पर 1.5 मीटर के अंतराल से गहरी नाली बनाए। अच्छा। गहरी नाली बनाने के बाद उसमें 1.5 बाई 1.5 फीट मीटर पे 1.5 मीटर पे उसमें जो है गड्ढे करें थोड़े से, और उसमें कोई भी कीटनाशक दवा और साथ में जो है गोबर की या केचुए की खाद है वो डालें, और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आता है जो है वो सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डालें उसमें। और फिर उसमें नाली में ही रोपित करें जब तक पौधे छोटे रहते हैं जी। उसके बाद में फिर जो है करीब 1.5-2 महीने के हो जाते हैं तो उस पर मिट्टी चढ़ा के फिर ड्रिप का उपयोग करते हैं किसान भाई, फिर ड्रिप के द्वारा खाद दे जो है क्या। जी जी। तो डॉक्टर साहब जैसे हम बात करें ज़मीन के तैयारी के, अब बात करते हैं कि अगर केला के हम खेती करते हैं तो ओकर जन पौधा के रोपण है, जब हम रोपण करते हैं तो हम कौन कौन से प्रकार के सावधानी हमला रखना है, ओकर दूरी का होना चाहिए? ऐसे केले की जो रोपण करने का समय तो मैंने बताया ही है, जून जुलाई सबसे उपयुक्त समय है जी। विधि विधि। और इसके बाद जो है जो अपन गहरी नाली बनाते हैं, नाली में अपन जो है केले का रोपण करते हैं, और रोपण करने के बाद पहले 1-2 पानी अपन नाली के द्वारा ही देते हैं जी जी। और फिर उसमें खाद और डाल के मिट्टी चढ़ाते हैं। मिट्टी चढ़ाने के बाद करीब 1.5-2 महीने बाद उसमें जो है ड्रिप 1.5 महीने बाद ड्रिप जो है डालते हैं और ड्रिप से सिंचाई करते हैं। इससे खाद वो बीज और जो है पानी दोनों को दवाइयाँ और जो है फर्टिलाइज़र उर्वरक वो दोनों ही दे सकते हैं, और पानी की भी बचत होती है ड्रिप से। जी जी। तो डॉक्टर साहब जैसे हम बात करते हैं केला के खेती के, तो केला के खेती है लगभग 12 महीना में तैयार होते।
लेकिन वो 12 महीना में अगर हम बात करें कि बीच में जन गैप होते केला के जन पौधे के बीच में जो गैप होते ये में हम अंतर्वर्ती के रूप में कौन कौन से फसल ले सकते हैं? इसमें अंतर्वर्ती के रूप में जो है अपन मूंग है, उड़द है, लोबिया है, ये फसलें ले सकते हैं। साथ में ही जो है कई जगह जो है जो प्याज है, प्याज की खेती भी जो है लोग करते हैं जी। और धनिया है, धनिया की भी खेती ले सकते हैं अंतर्वर्ती फसल के रूप में, जिसमें जो लागत है जो है वो केवल अंतर्वर्ती फसल से ही निकल आती है, जो दोनों फसलों की लागत है। और केले की जो मेन उपज है वो पूरा प्रॉफिट में किसान को मिल जाता है। तो अंतर्वर्ती फसलें लेने का दूसरा कारण उसमें यानी जब अपन दलहनी फसलें ले रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो दलहनी फसलों में मूंग, उड़द, लोबिया वगैरह जरूर ले किसान भाई। जी जी जी। डॉक्टर साहब बात करें 1 एकड़ के, अगर कोई किसान भाई शुरुआत करना चाहते 1 एकड़ में करना चाहते तो वो कितना पौधा लगाना चाहिए और का मैनेजमेंट होना चाहिए है? इसमें जो है अपन अगर टिश्यू कल्चर के पौधे लाते हैं जी तो उसको 1.5 बाई 1.5 मीटर पे लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 1.5 मीटर रखते हैं। और 1.5 की जगह जो है लाइन अगर जो है 1.6 मीटर भी ले सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी, अगर ज़्यादा एरिया में लगाना है। 1 एकड़ में लगाते हैं तो 1.5 बाई 1.5 जो है पर्याप्त है। इस प्रकार से 1.5 बाई 1.5 मीटर पे अपन अगर लगाते हैं केले के पौधे का रोपण करते हैं तो इसमें 1777 पौधे 1 एकड़ में आते हैं जो है जी। और ये जो है इसमें से करीब जो है ऐसे 95% पौधे जो है अपने को बढ़िया जो है अच्छा उत्पादन देते हैं। 2-4-5% में जो है कुछ कमियां हो सकती हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये तो इस बात 1 एकड़ के बात करते हैं, अगर कहीं केला की जब हम खेती कर रहे थे किसान भाई है तो कौन कौन से प्रकार के कीट पतंगा के प्रकोप हो सकते हैं आदमी पहले से तैयार रहे किसान भाई? कीट पतंगा भी जो है काफ़ी आते हैं जो है इसमें। कीट पतंगा से पहले जो है इसमें केले में जो है जो अन्य द्रव्य जिसको पोषक तत्व है जी वो बहुत ज़रूरी है। केला है ना एक जो है हैवी फीडर यानी जिसको बोलते हैं जो है ज़्यादा पोषक तत्व लेने वाली फसल है केला जी। तो पोषक तत्व का बहुत ज़्यादा महत्व है उसमें। अपन जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है जी। तो अपने को जो है एक केले के पौधे के लिए 200 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम जो है स्पोर और 300 ग्राम जो है पोटास इन ये जो है एक पौधे को पूरे जो है जीवन में आवश्यकता रहती है केले को जी। इसको अगर अपन देते हैं फर्टिलाइजर से ऐसे यूरिया से देते हैं अगर 200 ग्राम नाइट्रोजन तो इसके लिए 450 ग्राम अपने को यूरिया लगेगा 450 ग्राम। और ऐसे ही 50 ग्राम स्पोर अपन जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट से देते हैं तो उसमें अपने को जो है करीब 300 ग्राम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट की मात्रा लगेगी। इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% फास्फोरस रहता है। इसी प्रकार अपन पोटास है, पोटास जो है जो 300 ग्राम है इसमें 60% जो है म्यूरेट ऑफ पोटास जो आता है मार्केट में उसमें 60% 60% रहता है। तो उसमें अपने को 500 ग्राम जो है पोटास एक पौधे को पूरे जो है जीवन में देना है। और इसको किस प्रकार से देना है जो है इसमें क्या है कि ऐसे जो फास्फोरस और पोटास इसकी 25% मात्रा अपने को ऐसे पौधे लगाते समय जो है गड्ढे में डालना है। बाकी 75% को जो है इसमें 3 बार में देना है। ऐसे लगाने के 60 दिन बाद जी, 120, 150 दिन और 180 दिन बाद जी। इस प्रकार से इसको जो है अपन देते हैं। इसी के साथ साथ केले में सबसे बड़ा जो है जो उत्पादन बढ़ाने का जो तरीका है वो जो है ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप का उपयोग करने से ही 18 से 20% उत्पादन स्वतः ही बढ़ जाता है। ड्रिप के द्वारा अपन उनको खाद भी दे सकते हैं और साथ में जो है जो कीटनाशक दवा है जो है फफूंदनाशक दवा है वो भी डाल सकते हैं जी। साथ में ही जो है अपन पानी जो है
उसको दे के और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे जहाँ कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमारे किसान भाई मन का उपयोग करी है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है पूरे देश में जो है, और पानी के लिए जो है आजकल भारत सरकार भी जो है बहुत बड़ा अभियान चला रही है, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप जो है जी बिल्कुल। तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है ड्रिप का। और ड्रिप जो है जिसको टपक सिंचाई बोलते हैं, इसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की जो है सब्सिडी अनुदान भी है। करीब 40 से 50% अनुदान किसान भाइयों को मिलता है। तो इसमें करीब जो है करीब 40 से 50% पानी की बचत कर सकते हैं। 18 से 20% अपन जो है फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसकी बचत कर सकते हैं जी बिल्कुल। और जो अपना मजदूर लेबर लग रहा है, लेबर की भी जो है सबसे ज़्यादा बचत होती है बिल्कुल। और केले की जो जड़ है वो क्या ऊपर ही रहती है, तो इसको नमी पर्याप्त हमेशा चाहिए। तो अपन अगर फ्लड से पानी देते हैं तो कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी नहीं हो सकता है। तो जो ड्रिप से जो है पानी जो मिलता है वो उसको आवश्यकता अनुसार मिलता है। इसमें जो है 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर के ड्रिपर आते हैं। उस हिसाब से अपन अगर छोटा पौधा है तो 4 लीटर पर आवर की उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर जब पौधा बढ़ जाता है तो अपन जो है 2 ड्रिपर उसमें लगा सकते हैं, तो 8 लीटर कैपेसिटी हो जाती है उसकी जो है जी। तो इसमें केवल ड्रिप का उपयोग करने से 20 से 25% उत्पादन किसान भाई जो है ज़्यादा ले सकते हैं, और उत्पादन उसको जो लागत है उसको जो है कम से कम 25-30% कम कर सकते हैं। दोहरा फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सुघर बात बताया आपा कि किसान मन लेकर से बहुत बढ़िया फायदा हो सकते है। एक बात और जानना चाहबो कि जैसे कीट पतंग के बात हो गए, पानी के जो जल प्रबंधन है और बात हो गई, अब हम बात करते हैं बीमारी के। कबर की केला एक मीठा फसल मीठा जैसे रीते बीमारी में का होते हैं? बहुत अच्छा जो है प्रश्न किया है आपने। केले में जो है कीड़े और बीमारियां एक महत्वपूर्ण जो है विषय है, क्योंकि जब केला का पौधा छोटा रहता है तो उसमें पहले जो है एक तना छेदक कीट आता है जी, और उसके साथ में ही उसके बाद जो है कभी कोई किसान राइजोम से अगर पौधा लगाता है शकर से जो है क्या, अच्छा, तो उसमें एक बीबिल जो है एक कीड़ा रहता है वो भी जो है आता है। तो इसमें सबसे पहले जो है कीड़े के नियंत्रण के लिए, इसके बाद एक और 2-3 कीड़े और भी आते हैं बाद में जी। तो इसमें एक जो है एफिड आता है जी, जी। एक एफिड भी आता है जिसको जो है माहू बोलते हैं और मैनी बोलते हैं जी। और इसके बाद एक जो है इसमें मकड़ी जो है आती है। अच्छा। मकड़ी भी इसके जो फल को जो है इसकी क्वालिटी को ख़राब करती है, बाकी वैसे नुकसान तो नहीं पहुंचाती है। तो इसमें जो चूँकि खाने वाली चीज़ है जो है केला, तो इसमें अपन स्टार्टिंग में जो नीम तेल आता है वो 1500 ppm का नीम तेल आता है जी, उसकी 3 ml मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं जी। साथ में ही जो है अगर ऐसे मैंने बोला तना छेदक कीड़ा है तो क्लोरोफायरिफॉस दवा आती है मार्केट में जी। उसकी भी 3 ml मात्रा जो है पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपन जड़ के पास भी डाल सकते हैं, ड्रिप से भी दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं जी। तो ये तो कीड़े की बात हो गई। इसके बाद में इसमें और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए केला क्या है, जितनी अच्छी सब फलों में जो है जितनी अच्छी क्वालिटी अगर मिलती है किसानों को व्यापारी को तो वो उसका रेट और ज़्यादा मिल जाता है। तो इसके लिए एक जो है कीड़े से सुरक्षा के लिए स्कर्टिंग बैग आता है एक जो है जी। तो वो बैग जो है जब केले का घड़ बन जाता है तो उसके बाद उसको जो है पहना दिया जाता है। स्कर्ट जैसे रहती है जो है ऐसे ही ये केले के जो बंच है उस पर ऊपर से डाल दिया जाता है। तो जो रस चूसक कीड़े या जो कुछ और दूसरे प्रकार के कीड़े हैं
वो काफ़ी कुछ जो है हानि पहुंचाते हैं, उसके कलर को ख़राब कर देते हैं या प्रकार खरोंच आ जाती है। तो इसका भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। स्कर्टिंग बैग का 8-10 से 12-15 रुपये तक का स्कर्टिंग बैग की कीमत रहती है, उससे ज़्यादा उसको जो है फ़ायदा मिल जाता है। इसके बाद बात आती है जो है बीमारियों की। बिल्कुल। तो बीमारियों में जो केला लगाने के बाद सबसे पहले जब अपन केला लगाते हैं, उसके बाद बारिश का सीज़न निकलता है सितंबर अक्टूबर में, सबसे पहले जो बीमारी आती है वो जो है बीमारी इसमें जो है करपा, जिसको जो है अपन यानी पीला और जो है काला धब्बा रोग बोलते हैं जी। पीला और काला धब्बा रोग। तो इसको जो है नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो क्या है, अपन ऐसे जी पत्तियों पे आता है सबसे पहले। जी जी जी। तो पत्तियां जो है अपने को, जो नीचे की पत्तियां हैं, ग्रसित पत्तियां हैं, सबसे पहले पीला धब्बा बनता है, उसके बाद काला धब्बा होता है, जो 2 प्रकार के जो है ये रोग आते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी आप दे हो, थोड़ा सा समय के घलो का अभाव है, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे किसान भाई मला दे हो, कर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद जी। और जैसे कि संगवारी हो, आप मन हाँ अपन क्षेत्र में केला के खेती करके सुघर आमदनी ले सकत हब, और केला के जन खेती है ओला हमारे वैज्ञानिक भाई मन बताई से कि कैसे ढंग के आप मन ला करना है। अगले अंक में फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।